नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है स्मॉल कैप 1-2 साल से रिटर्न नहीं दिया है, तो अभी क्या करना चाहिए? उधर से निकल जाएँ, किसी दूसरे सेक्टर में चले जाएँ, लार्ज कैप में चले जाएँ, बैलेंस फंड में चले जाएँ, ये तरह-तरह का लिक्विड फंड, डेट फंड, इससे तो अच्छा होता है एफडी कर लेते। इस तरह का चल रहा है। यहाँ पे पहले चेक करते हैं कि स्मॉल कैप पिछले 1 साल में क्या रिटर्न दिया है। सबसे ऊपर अगर देखेंगे क्वांटम स्मॉल कैप, एयूएम 171 करोड़ और इसने सबसे ज्यादा रिटर्न 7.2 का दिया है पिछले 1 साल में। अभी से 1 साल पीछे अगर चले, एवरेज अगर रिटर्न देखें पिछले 1 साल का, सारे स्मॉल कैप का एवरेज अगर देखा जाए -2.4% का रिटर्न दिया है। मतलब दिया क्या है? नहीं दिया है, -2.4 गया है। अगर ज्यादातर जो एसबीआई स्मॉल कैप लिए हैं, अगर एसबीआई का बात करें तो यहाँ पे एसबीआई का नंबर आता है पिछले 1 साल में एसबीआई स्मॉल कैप 6/1/2025 से लेके अब तक 1 साल बीत गया। पिछले 1 साल में -3%, लगभग -4% एसबीआई ने रिटर्न नहीं दिया है। -4% का रिटर्न यहाँ पे सो रहा है। अगर 2 साल का बात करें तो एवरेज अगर रिटर्न देखें 2 साल का तो यहाँ पे 9.4 शो हो रहा है पिछले 2 साल में। 2 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया था, एवरेज 9.4। अगर सबसे बॉटम में देखें तो फ्रैंकलिन का नंबर आता है 5.78% का रिटर्न है। अगर एसबीआई, जो ज्यादातर लोग अगर एसबीआई में इन्वेस्ट किए हैं तो एसबीआई का नंबर आता है यहाँ पे जो रिटर्न पिछले 2 साल में 7.78, लगभग बैंक एफडी की तरह। लेकिन ऊपर देखेंगे टॉप पे तो बंधन स्मॉल कैप ने यहाँ पे बाजी मारा है, पिछले 2 साल में 18.46% का रिटर्न दिया है। लेकिन एक साधारण इन्वेस्टर क्या करे? एसबीआई में है तो क्या दूसरे में चले जाए? अभी एक बवंडर खड़ा देखे होंगे क्वांट में, क्वांट के पहले एक्सिस में, तो बहुत लोग तो निकले होंगे ना। तो मैं अपना अनुभव पिछले 15 साल का जो एसआईपी मेरा का जर्नी रहा है, तो मैं अपना अनुभव पिछले 15 साल का एसआईपी जो जर्नी मेरा रहा है उसका अनुभव ये है कि जब मैंने निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट किया था तो 12-13 का लगभग बात है कि इसने परफॉर्म नहीं किया। निप्पॉन के जितने फंड हैं अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसके बाद वही हाल 1 साल के बाद एचडीएफसी में हुआ, 1 साल के बाद फिर वही हाल आईसीसी में हुआ, फिर एक्सिस में ऐसा हाल देखने को मिला। मतलब एक्सिस के फंड दूसरे एएमसी की तुलना में कम रिटर्न दिया। बाकी फंड मैनेजर अच्छा किया, इनके फंड मैनेजर ने कुछ ऐसा सेक्टर चुन लिया जिनको लगा कि चलेगा पर वो चला नहीं, तो बाकी तो आगे निकल जाएगा, इनका फंड पीछे रह गया। सेम कहानी सुंदरम में देखा गया। अभी रिसेंटली आप 1 साल पहले देखें क्वांट में कांड हुआ, उसके सारे फंड खराब हुए, परफॉर्म हुए। फिर एसबीआई में अभी आप देख रहे हैं, अगला किसी और में हो सकता है। अब मान लो यहाँ पे हमने शुरू किया था और यहां से निकल के इसमें आ जाते, फिर इससे निकल के इसमें आ जाते, फिर इससे आ जाते। अभी एसबीआई में है, किसी और में चले जाएंगे, बंधन में चले जाएंगे मान लेते हैं। क्या बंधन अगले साल अच्छा परफॉर्म करेगा? तो इस तरीके से आप एक दूसरे फंड में स्विच करके वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं किया तो कौन सा फंड पिछले 1 साल में परफॉर्म किया? तो यहाँ पे ऑल इक्विटी हमने सिलेक्ट किया है। पिछले 1 साल में अगर देखें, आदित्य बिरला इंटरनेशनल इक्विटी फंड पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे छप्पर फाड़ 36.2%। फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी एएम 297 करोड़ मात्र, ऊपर वाले का 274 करोड़। फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी ने 28% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। क्वांट बीएफएसआई फंड अगर पिछले 1 साल में ये देखें तो 26% का रिटर्न। निप्पॉन इंडिया जापान इक्विटी पिछले 1 साल में एएम मात्र 290 करोड़। तो आप कैसे पता कर पाएंगे सेक्टोरियल फंड को या छोटे फंड को? कैसे जान पाएंगे कि ये फंड आने वाले 1 साल में अच्छा रिटर्न देगा? ये तो मोगेम्बो को पता है या उसकी टीम को पता है, बाकी लोगों को तो पता नहीं है कि ये फंड अगले 1 साल में 25%, 30%, 40% का रिटर्न देगा। तो साधारण इन्वेस्टर को यही है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी आपने लेके रखा है, स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, फ्लेक्सी कैप, ये लेके रखे हैं तो आपको कंटिन्यूस बने रहना है। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे स्विच करके परफॉर्म नहीं किया, स्विच करते करते ऐसे करके पोर्टफोलियो चलते रहे, चर्निंग करते रहे, इधर उधर चलते रहे, तो क्या ये जो फंड जिसमें कोई किसी ने हलचल नहीं किया, एक बार एसआईपी शुरू कर दिया 15,000 पर मंथ का और तब से लेके अब तक, जब से ये शुरू हुआ है या पिछले 15 साल में 2011 से लेके अब तक 15,000 जमा करता रहा, फंड कैसा परफॉर्म किया? नहीं किया, 1-2 साल में नहीं परफॉर्म किया, फिर भी कंटिन्यू एसआईपी करता रहा। 27 लाख जमा हुआ है और वैल्यू है 1,79 लाख, 22.72% का रिटर्न है। अगर एसबीआई का बात करें पिछले 15 साल में 15 हजार जाता गया, एक बार में जमा नहीं किया, 15 हजार रुपया करके जमा किया। 27 लाख मान लेते, किसी का 50,000 का सैलरी था, 15,000 रुपए बचाते गए, बचा करके इन्वेस्ट किया, 27 लाख जमा कर दिया। 27 लाख का वैल्यू 1,49 लाख है, 20% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो कोई व्यक्ति दिमाग लगा के क्या इससे ज्यादा बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इसीलिए साधारण इन्वेस्टर को कंटिन्यू करते रहना है। अगर पिछले 15 साल का एवरेज बात करूं
तो स्मॉल कैप कैटेगरी ने 18.5% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये कहना कि पिछले 1 साल में या 2 साल में स्मॉल कैप ने रिटर्न नहीं दिया, या मल्टी कैप में आप इन्वेस्टेड हैं, फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टेड हैं, जिसका AUM 5,000 करोड़ से ऊपर है, यदि वो परफॉर्म ना भी करे तो आपको उसमें कंटिन्यू करना है। बाकी लोगों को ऐसा बोलते आप नहीं सुनेंगे। टीवी मीडिया रिंगटोन में अगर लोग आते हैं, टीवी पे आते हैं अगर कि परफॉर्म नहीं किया तो क्या करें, स्विच कर दो, बेहतर परफॉर्म जो कर रहा है उसमें कर दो, बंधन का अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें कर दो, अब अगले साल वो परफॉर्म ना करे तो ऐसे करके स्ट्रेटेजी सही नहीं रहेगा। मैं जो पर्सनली SIP पिछले 15 साल से चला रहा हूं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में, 3-3 हजार रुपए पर मंथ करके 8,88,000, बीच बीच में टॉपअप भी किया है। 10,000 था, मार्केट डाउन था, इन्वेस्ट कर दिया। 20,000 था, मार्केट डाउन था, इन्वेस्ट कर दिया। NAV कम हुआ, ज्यादा NAV खरीद लिया लमसम करके। तो कुछ SIP कुछ लमसम करके पिछले 15 साल में 8,88,000 जमा हुआ है, जिसका वैल्यू आज दिख रहा है 48 लाख रुपया। ये 49 साढ़े 49 तक था, 1-1.5 लाख रुपया एक सप्ताह 1 महीना में ऊपर नीचे होते रहता है। अगर एवरेज रिटर्न चेक करें तो 19.4% का रिटर्न मिला है। अगर मैं ये ताय गुड़िया लगाता कि परफॉर्म नहीं किया है उधर चल जाओ, अच्छा वो अच्छा नहीं कर रहा उधर चल जाओ, अच्छा ये वाला बोल रहा है कि आगे जाएगा, ऐसे करके क्या मैं इतना बना पाता? मैं नहीं बना पाता। बाकी एक्सपर्ट का अलग बात है, मैं नहीं बना पाता। तो आप जहां पे भी हैं SIP कर रहे हैं उसमें कंटिन्यू करना है। एक चीज और अध्ययन करना है कि मान लेते हैं कि आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, तो आपको कैसे अध्ययन करना है? यहाँ पे SBI स्मॉल कैप आपको दिख रहा है, इसको टच करना है परसेंटेज को, तो इसका कैश फ्लो खुल जाएगा। कैश फ्लो में आपको ये देखना है कि आप इंटर किए हैं, ये तो चल रहा है 2009-10 से, लेकिन आप इंटर किए पिछले 2 साल में। मान लेते हैं जनवरी 2024 में आपने इंटर किया, 144 रुपए का NAV चल रहा था। उसके बाद करते गए, बाद में पता चलता है कि 120 रुपए NAV हो गया। तो आपने जिस स्टेज में पैसा जमा किया, वो सारे यूनिट अपने संग्रहित किए, उसका तो रेट कम हो गया ना। तो जितना भी चीज खरीदा है उसका वैल्यू कम होगा मार्केट में। आपने सोने का छोटा छोटा सिक्का या चांदी का छोटे छोटे सिक्का खरीदा 144 पे, 146 पे, 152 पे, 154 पे, 158 पे, 2 साल के बाद बेचने जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई चांदी का रेट तो 120 रुपया सिक्का चल रहा है, तो सबको आपको 120 के रेट से बेचना पड़ेगा। लेकिन आपको यह सोचना है कि 144 में मैं इंटर किया, पर ये शुरू तो 15 साल पहले 10 रुपया से हुआ था, 10 रुपया से लेके 140 आया, 14 गुना तो बढ़ा है। इसी तरह से करके आप आगे अभी चेक करते हैं। मान लेते हैं 144 पे खरीदा और 15,000 रुपया लगाया, उस 15,000 का वैल्यू आज 17,000 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि थोड़ा सा NAV बढ़ा होगा। आज के डेट में अगर देखें तो NAV यहाँ पे 169 दिखा रहा है, लेकिन 1 साल पहले ये ज्यादा था, 174 पे भी था। अक्टूबर 2024 में 185 रुपया पे था, मतलब लाइफ टाइम हाई था। तब से लेके अब तक कम ही हुआ है। तो टाइम देंगे तो थोड़ा सा, तो ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए? अक्टूबर 2024 से 185 था और अभी कम है, आपको कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू करते रहना है SIP में, या लमसम भी पैसा है तो कंटिन्यू करते रहना है। कुछ पैसा आए जिंदगी में तो NAV कम है तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट भी करना है, टॉपअप भी करना है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, सर 3 साल से निप्पॉन स्मॉल कैप में 7,000 रुपये पर मंथ लगा रहा हूँ, 9% का प्रॉफिट है, क्या करूँ? कंटिन्यू करना है। -9 भी, -20 भी हो सकता है। हमने जब शुरू किया था निप्पॉन ग्रोथ फंड में मिड कैप कैटेगरी में, 3 साल के बाद मेरा निगेटिव था, -5-6% का रिटर्न दिख रहा था माइनस में। तो आप तो प्रॉफिट में है, आपको कंटिन्यू करना है। नेगेटिव में भी कुछ इन्वेस्टर हो तो भी कंटिन्यू करना है। फंड आपने अच्छा सेलेक्ट किया है, ये कर सकते हैं 2-3 स्मॉल कैप में स्प्लिट कर सकते हैं। HDFC स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, जो AUM के हिसाब से बड़ा है, बेहतर है, उसमें आपको स्प्लिट करके जाना चाहिए। एक ही फंड में 7,000 ना करके 2-2 हजार करके आपको स्प्लिट करना चाहिए। सर मैं आर्मी में सर्विस करता हूं सर, मुझे अपनी बेटी के लिए एक म्यूचुअल फंड लेना है, अभी वो 1 मंथ की है, प्लीज बताओ एक म्यूचुअल फंड। मेरे पास पहले से फंड है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप। यदि आपको अपने बच्चे के लिए करना है तो कुछ फंड है जिसका AUM ज्यादा है, उसमें ही आपको जाना है। और वो फंड इस तरह से है जिसका AUM काफी ज्यादा है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 68,000 करोड़, HDFC स्मॉल कैप 38,000 करोड़, SBI स्मॉल कैप 36,000 करोड़। 1-1 हजार रुपया करके स्टार्ट कर सकते हैं। फिर और फर्दर करना है तो 1,000 रुपया और दूसरे स्मॉल कैप में जा सकते हैं। बच्चे छोटे हैं, 18 साल 20 साल आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो जरूर से जरूर स्मॉल कैप ही सिलेक्ट कीजिए जिसका AUM ज्यादा है। आपने जो फंड सेलेक्ट किया है अपने लिए ये भी बेहतरीन है, इसी में कंटिन्यू कीजिए। सर मेरा 4 साल का बेटा है और 5 दिन की बेटी है, कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? अभी जो बताया 2-2 हजार रुपया करके सब में आप कर सकते हैं, 4 स्मॉल कैप में कर सकते हैं, बेटे के लिए भी बेटी के लिए भी। बच्चों के नाम पे म्यूचुअल फंड करना है तो 2 तरीके से कर सकते हैं, सब कुछ आपका ही लगेगा,
नॉमिनी का नाम बच्चे का हो जाएगा। एक तो ये तरीका है कि देखिए क्या होगा, बच्चे के लिए आप कर रहे हैं तो बस नाम उनके नाम पे चल रहा है, कोई छेड़छाड़ उस पैसे से ना करूँ, कोई प्लॉट खरीद लिया, कहीं गाड़ी दिख गया, किसी का आईफोन दिख गया तो निकाल लिया, ऐसे नहीं करेंगे। तो उनके लिए ही है, ऐसा नाम रखने के लिए या तो आप उनको नॉमिनी बना करके इन्वेस्ट कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि नहीं उन्हीं के नाम पे चाहिए तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो म्यूचुअल फंड बच्चे के नाम से ही शुरू हो जाएगा। मुझे पहला वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगता है, बच्चों को नॉमिनी बना के रखिए, बस ज्यादा तामझाम में पड़ना नहीं है, क्योंकि नया अकाउंट खुलाएंगे फिर वही चार्जेस तरह तरह का कि बैलेंस मेंटेन नहीं किया, कभी आपसे पैसा डालना छूट गया तो एसआईपी बाउंस चार्ज कट गया, तरह तरह का चार्जेज ऐसे जकड़े हुए चारों तरफ से। कोई तो गलती करे, चार्जेज पे चार्जेस समेटते चलो। अगर सर पर्सनल लोन 10.5% के रेट पे मिल रहा है तो उसको एसआईपी में लगा सकते हैं वन टाइम के लिए। तो आप ऐसा ना कैलकुलेट करके देखिए, मैं इस पे वीडियो बनाया हूं कि आपने 10 लाख रुपया लिया 10.5% के रेट से, तो कुछ तो पैसा आपकी जेब से जाएगा ना ईएमआई के तौर पे। मान लेते हैं वो 10,000 जाएगा, 11,000 जाएगा, 9,000 जाएगा, जो भी जाएगा। अब उसी पैसे को एसआईपी कर देते, या और जो वन टाइम मिला है उसको भी वन टाइम लगा के छोड़ दीजिए। 15 साल 20 साल के बाद देखिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल भी लोन लेके तामझाम करके नहीं करना है। जितना लोन लेते हैं, खान सर बोलते हैं लोन नहीं लिया तो कुछ भी नहीं किया। इस चैनल पे आ करके 4-5 वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा क्यों मैं बोलता हूं लोन लेके कुछ भी नहीं करना है। या कोई लोन लेके फंसे हुए हैं, उससे निकलना कैसे है, मछली जाल में फंसी चुका है तो जाल कैसे काटा जाए। 4-5 वीडियो देखिए और देख करके 10 आदमी को वहां पे जागने बोल दीजिए, कोई आपसे कुछ भी नहीं ले सकता है। जीरोधा जैसे बड़े ऐप बंद हो जाए तो क्या करें, कहां देखें, पैसा कैसे निकाला जाए। आपने जीरोधा से लिया या किसी और ऐप से लिया, कहीं से भी लिया, ये सारे ऐप राह चलते हुए एलआईसी के एजेंट जैसे हैं। कोई अच्छा झोला लेके चल रहा है, कोई खराब झोला लेके चल रहा है, कोई बढ़िया वाला सूटकेस लेके चल रहा है। वो ऐप इसी तरह से है। ऐप खत्म हो गया, एजेंट मर गया, चलते चलते आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। आपने क्या खरीदा है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, सबका अपना वेबसाइट है, सबका अपना ऐप है, सबका अपना अपना ऑफिस भी है। कहीं भी जा करके पैसा निकाल लीजिए। ऐप खत्म हो गया, हम जिस ऐप से कर रहे हैं वो खत्म हो गया, कुछ भी खत्म हो गया, सारा डाटा, सारा सब कुछ, रजिस्ट्रार, कार्बी कैम्स और जितने भी एएमसी के ऐप हैं, वेबसाइट है, वहां जाके आप सब कुछ कर सकते हैं। ऐप राह चलते एलआईसी के एजेंट हैं, झोला छाप। अगले कमेंट्स में पूछते हैं 6,000 का एसआईपी है, निपॉन स्मॉल कैप में 3,000, मोतीलाल ओसवाल में 2,000, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम में 1,000, 20 साल के लिए करना है। मेरी एज 30 है, प्लीज बताएं मैं इसी में कंटिन्यू करूं या चेंज करूं। देखिए करेंगे वही जो आप चाहते हैं और होगा वही जो मंजूरे खुदा होगा। मैं आपके जगह होता ये यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम को चेंज करके एसबीआई 250 इंडेक्स फंड ले लेता या एसबीआई स्मॉल कैप ले लेता। बाकी आप खुद भी कंटिन्यू करेंगे तो धीरे धीरे 2-4 साल में आपको अपना अनुभव हो ही जाएगा। आपको इसी तरह या उसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं जो भी फंड का नाम बताता हूं उसमें 500,000 से ही शुरुआत करना है। जो मैं नाम बताता हूं वो नाम बताने के लिए नाम बता रहा हूं। जब आप अध्ययन करेंगे, सर्च करेंगे तो और 10 फंड आएगा। सबको अध्ययन करना है, मेरे बताए हुए रास्ते पे ही नहीं चलना है। नाम बताने के लिए नाम बता रहा हूं। 1,500 से शुरुआत कीजिए, नहीं समझ में आता है दूसरा फंड अपने अनुभव से कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।